नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस पर मैं आज बात करूंगा। तो देखिए, इसका एक बेस्ट प्रैक्टिकल वे है, हम अपने थॉट्स को काम शांत रखें और सूथिंग यानी कि बहुत ही सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ करें। दोस्तों हमारे वर्ड्स का हमारे एटीट्यूड पर, हमारे थॉट्स का हमारे एटीट्यूड पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बहुत एग्रेसिव किस्म का होता है उसके वर्ड्स भी वैसे ही आते हैं उसके ज़ुबान पे, और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब आक्रामक तरीके से ही बिहेव करता है और हमेशा वो मतलब उसका मन और शांत शरीर दोनों शांत नहीं रहता है। तो दोस्तों अगर आप अपने एटीट्यूड को काम बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही शांत विचारों को अपने मस्तिष्क में लाना होगा और उसी तरह से शब्दों का भी प्रयोग करना होगा। ये दोस्तों आपके हाथ में है, ये आपके लिए पॉसिबल है क्योंकि आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपके पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट रहता है, जब आप किसी से विवाद में रहते हैं तो आप देखेंगे कि जो सामने वाला है अगर हाई पिच को यूज़ करता है, लाउड टोन में बात करता है और उसके वर्ड्स नर्वस और बहुत डिप्रेसिंग होते हैं, तो अक्सर ये आपके साथ भी होता होगा कि आप उससे हाईली एजिटेटेड हो जाते हैं और उसी के टोन में आप बात करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होता ये है कि हम अनकॉन्शियसली उस व्यक्ति को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और आप जो है उसी के अंदाज में ही आप अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेते हैं और उसी अंदाज में आप उससे जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, इसका वही है सिंपल तरीका है। इसे हमें अपने हैबिट में लाना है, इस पर प्रैक्टिस करना है बार बार और इसको धीरे धीरे एक गुड हैबिट की तरह हमें डेवलप करना होगा। हमें अपने माइंड को कभी भी एग्रेसिव थॉट्स या एग्रेसिव वर्ड्स नहीं भेजने हैं, जिससे कि उस तरह से विचारों की श्रृंखला उसमें चल जाए और हमारा मस्तिष्क भी उस तरह से एग्रेसिव नेचर का हो जाए। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जब भी आप किसी इस तरह के डिबेट में पढ़ते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप खुद पॉजिटिव थॉट वहाँ इंजेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जितना पॉसिबल हो सकता है आप अपने तरह से कीजिए, माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कीजिए, माहौल को शांत करने की कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट ट्राई कीजिए वहाँ पे जितना आप कर सकते हैं। फिर क्या होगा दोस्तों, अगर आप वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं तब आपको क्या करना है, आपको पोलाइटली और फर्मली ऐसे ग्रुप से अपने आप को इजेक्ट कर लेना है, खींच लेना है, उस जगह से आपको निकल लेना है। जहां आप कुछ चेंज नहीं ला पा रहे हैं तो आप उस जगह को उस ग्रुप को आप रिजेक्ट कीजिए, आप उसको वहां से हटने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप अपने मेंटल एटीट्यूड को दूसरों की तरह एग्रेसिव मत बनाइए, क्योंकि इसका आपके व्यक्तित्व पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। दोस्तों तो ये बात आपको कैसी लगी? हालांकि इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि हम दूसरों को इमिटेट करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। इसी बात से हमें बचना है और अपना खुद का एक यूनिक पर्सनालिटी हमें डेवलप करना है
और अपने आप को जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से जितना पॉसिबल हो सके बचा के रहना है, अगर वो निगेटिव है तो। और अगर वो पॉजिटिव है तो आपको तो उनसे बहुत बेनिफिट लेना चाहिए और अपने आप में भी हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हमें अपना एक सोचते हैं कि हमें ये हैबिट अपनानी है, लेकिन हम कुछ दिन उसको फॉलो करते हैं, बाद में उस पर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो हमें उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसके लिए हमें उसे कंसिस्टेंटली अडॉप्ट किए रहना है, उस पर काम करते रहना है और रिज़ल्ट धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना चाहते हैं तो काम थॉट्स और काम वर्ड्स, इन दोनों का यूज़ करें, आप में ज़रूर बदलाव आएगा, मैं यही उम्मीद करता हूं और ये हो के रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।